ज़माने की एक कहानी है कि गांव में दरिया के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। ये बूढ़ी औरत दिन को घर से नहीं निकलती थी और रात के वक्त घर से बाहर निकलती थी और गलियों में घूमती थी। इसके पास एक गाय थी जिसको चारा भी वो रात को ही डालती थी। इसकी वजह ये थी कि दिन को ये एक आम और इंसान की तरह होती थी और रात को ये बदल जाती। इसका चेहरा, उसकी आवाज़ बदल जाती थी। ऐसा लगता था यूँ इसमें चुड़ैल की रूह समा गई है। ये रात को गांव की गलियों में घूमती थी और लोगों के दरवाजे खटखटाती थी। गांव के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर ये बूढ़ी औरत रात को ही क्यों निकलती और दिन के वक्त ये घर से बाहर क्यों नहीं निकलती। लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोग इस बात को आपस में करते और परेशान रहते और रात को घरों से नहीं निकलते थे। माँ बाप बच्चों को भी कहते थे कि ना। इस गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। शौहर का नाम खालिद और बीवी का नाम सलमा था। वो दोनों बहुत लालची थे। एक दिन उसकी बीवी ने उसे कहा, खालिद तुम बेरोजगार हो, जाओ बाहर कुछ काम वाम कर लो, घर में कुछ खाने के लिए है नहीं। खालिद जवाब में कहता है, मैं जाओ ना खालिद, कुछ काम वाम कर लो, ऐसे ही पड़े रहते हो, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं क्या करूं बीवी, सलमा जिसके पास जाता हूँ वो कहते हो कि तुम मोटे हो, किसी काम के नहीं, कोई मुझे काम नहीं कहता, अब मैं क्या करूँ। तुम्हारी बात भी ठीक है मगर कुछ भी खाने को नहीं, अब क्या होगा। सुनो मैं कहता हूँ चलो किसी का सोना और पैसा चुराते हैं, तुम क्या कहती हो इस बारे में, अमीर हो जाएंगे। चलो ना, ये बात तुम सुनो और ऐसा ही करते हैं, सोना चांदी चुरा कर अमीर। इस तरह वो दोनों गलियों में घूम रहे थे। वो कहते थे कि अगर किसी का दरवाज़ा खुला होगा तो हम चोरी कर लेंगे। इसी तरह वो बूढ़ी की झोंपड़ी के पास पहुंचते हैं। खालिद सलमा से कहता है चलो बूढ़ी की सोने के कंगन और उसकी गाय चुरा देते हैं। इसी तरह खालिद कहता है कि मैं इसके कंगन देता हूँ और उसको मार देता हूँ। खालिद बूढ़ी के कंगन उतारता है और बूढ़ी को मार देता है। इसी तरह वो छुरी से बूढ़ी का कत्ल कर देता है और वो गाय लेकर चलते हैं। खालिद बूढ़ी की लाश कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। वहाँ कब्र खोद कर बूढ़ी को उस कब्र में रख देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और बूढ़ी को दफना देते हैं। गाय और कंगन लेकर खालिद और सलमा खुशी खुशी घर चले जाते हैं। कंगन को अलमारी में रखते हैं और गाय को एक तरफ बांध लेते हैं। खालिद सलमा से कहता है, सलमा देखो कितना आसान काम था, तुम ऐवी डर रही थी। सलमा कहती है, मैं कभी रात को बाहर नहीं निकली इसलिए मुझे डर लगता है। ये दोनों यही बातें कर ही रहे थे। अचानक मौसम ख़राब हो जाता है, तेज़ हवाएं चलती है और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम इंतहाई ख़राब था। दोनों अपने घर के बाहर खड़े होकर बारिश को देखते हैं। खालिद सलमा को अंदर बुलाता है और अगली सुबह सलमा खालिद से कहती है, खालिद जाओ गायों को बाजार में बेच दो गाय को ताकि कुछ पैसे मिल जाए। खालिद कहता है ठीक है, मैं इस गाय को लेकर बाजार चला जाता हूँ और इसको बेच देता हूँ। इसी तरह खालिद गाय को लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में गाय को बेचकर पैसे ले लेता है और खुशी खुशी घर को आ जाता है। खालिद पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसी थोड़ी देर बाद एक लड़का जिसका नाम सुलेमान था बूढ़ी के घर झोंपड़ी के पास से गुजरता है। गाय को बाहर ना देखकर वो अंदर झांकता है। अंदर दाखिल होते ही वो आंगन में खून देखता है और घबरा कर गाँव की तरफ भाग जाता है। इंतहाई डर कर वो गाँव वालों को उस बूढ़ी की कत्ल के बारे में और आंगन में खून के बारे में बता देता है। गाँव वाले बूढ़ी और उसकी गाय को ना देखकर उसकी घर की तरफ आ जाते हैं। जब वो कब्रिस्तान में आते हैं तो एक नया कब्र देखते हैं। गांव वालों को लगता है कि बूढ़ी को किसी ने मार दिया है और उसे फिर कब्र में दफना दिया है। इसी तरह गांव वाले बहुत डर जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि बूढ़ी को किसने मारा। बूढ़ी की रूह रात को निकलकर गांव में घूमती है जिससे गांव की वालों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। रात को लोगों के दरवाजे खटखटाती है और गलियों में घूमती है। एक रात वो बूढ़ी गांव में घूम रही थी। अचानक वो एक आदमी को कहती है, बेटा मुझसे किसी का घर खो गया है, मुझे उसके घर पहुंचा दो। वो आदमी कहता है, बूढ़ी तुम मर नहीं गई थी क्या?
کہتی ہے میں مر ہی گئی تھی لیکن اب مجھے ان کو ڈھونڈ. سلمیٰ اور خالد جب سوتے ہیں تو وہ رات کو نیند میں ڈرتے ہیں اور بوڑھی کی روح کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، بوڑھی تو مر چکی ہے. کافی راتوں سے وہ سو نہیں پاتے. ایک دن بوڑھی کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں. بوڑھی کہتی ہے تم لوگوں نے مجھے مارا ہے اور میرے کنگن کہاں چھپائے ہیں، مجھے بتا دو. اور اسی طرح وہ بوڑھی غائب ہو جاتی ہے. سلمیٰ خالد سے کہتی میں کئی راتوں سے نہیں سوئی، یہ بوڑھی تو مر چکی تھی، اب دوبارہ کیسے آئی؟ خالد کہتا ہے چلو اس کی قبر پہ جا کے دیکھتے ہیں، وہ تو مر چکی تھی، اب وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ سلمیٰ و خالد یہ سوچ کر بوڑھی کی قبر کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں. خالد سلمیٰ سے کہتا ہے سلمیٰ چلو ہم بوڑھی کی قبر میں جا کر دیکھتے ہیں. دونوں بوڑھی کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. سلمیٰ بھاگو یہاں سے، یہ تو زندہ ہے. خالد جلدی کرو، بھاگو یہاں سے. سلمیٰ جلدی کرو. وہ دونوں گاؤں کی طرف بھاگتے بھاگتے نکل جاتے ہیں اور بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے. اچانک گاؤں والوں کو ایک چیخ سنائی دی. گاؤں والے اس چیخ کو سن کر کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ خالد اور سلمیٰ کی چیخ تھی. ہاں ہمیں بھی لگتا ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں. قبرستان کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی. تب سارے گاؤں والے قبرستان کی طرف چلو خالد اور سلمیٰ کے گھر دیتے ہیں. خالد اور سلمیٰ کے گھر سونے کے کنگن پڑے ہوئے تھے جو خون سے لت پت تھے. لوگ یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور قبرستان کی طرف نکل پڑتے ہیں. جب وہ قبرستان پہنچتے ہیں تو 3 قبر دیکھتے ہیں کہ بوڑھی کی قبر کے ساتھ اب ایک دو نئے قبر اور ہیں. تب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خالد اور سلمیٰ نے بوڑھی کو مارا تھا اور بوڑھی نے اپنا انتقام بدلہ لے لیا ہے اور بدلے میں خالد اور سلمیٰ کو مار دیا ہے. تب راتوں کو اب سلمیٰ اور خالد کے روح گاؤں کے گلیوں میں گھومتے ہیں. لوگوں کے دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ سونے کے کنگن دے دو. خالد ایک دکاندار سے کہتا ہے ہمیں وہ سونے کے کنگن دے دو، ہمیں ان کی ضرورت ہے. دکاندار ان سے پوچھتا ہے تم خالد ہی ہو نا؟ وہ کہتا ہے ہاں. دکاندار ڈر کر بھاگ جاتا ہے. خالد اور سلمیٰ روتے ہیں. تب سارے گاؤں والے اس مسئلے سے پریشان ہو کر ایک عالم بابا کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ ان سے کہتا ہے گاؤں والوں، وہ بوڑھی عورت عام بوڑھی عورت نہیں تھی، وہ چڑیل کی ساتھی تھی اور چڑیل اس کے ساتھ دوست تھی. اس کو مار دیا گیا ہے. اگر ہم وہ سونے کے کنگن بوڑھی کو واپس کریں گے تب ہمیں آزادی مل جائے گی، سلمیٰ اور خالد کے روح سے بھی اور بوڑھی کے روح سے بھی. بابا یہ بات کہتا ہے. گاؤں والے اس کی بات مانگتے ہیں اور بابا ان کو رات قبرستان جانے کی بات کہہ دیتا ہے. گاؤں والے سب راضی ہو جاتے ہیں. بابا کنگن لے کر قبرستان میں جاتا ہے اور وہ کنگن بوڑھی کے قبر میں دفنا دیتا ہے اور اس پر مٹی ڈالتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے تم لوگ بھی آئندہ کے بعد ایسے کام مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اسی طرح بوڑھی کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے اور یہ کہانی ختم ہوتی ہے. اس کے بعد گاؤں والے ہنسی خوشی